केंद्र सरकार और बिहार सरकार जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील दायर करे। जातीय जनगणना कराओ। हम लोग समाजवादी आंदोलनों में रहते थे। आरक्षण रद्द करने पर युवा राजद का फूटा आक्रोश। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर किया जमकर प्रदर्शन। पटना हाईकोर्ट द्वारा बिहार में आरक्षण पर रोक लगाने पर राजद ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। कटिहार में युवा राजद के जिला अध्यक्ष राजेश कुमार के नेतृत्व में राजद से जुड़े नेताओं ने विरोध जताते हुए शहीद चौक पर हाईकोर्ट के आदेश के प्रति जलाकर सांकेतिक रूप से विरोध जताया। मौजूद राजद नेताओं ने कहा कि जल्द सरकार को पटना उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देना चाहिए ताकि आरक्षण की नीति प्रभावी ढंग से लागू रह पाए। इस दौरान मुख्य रूप से पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो, प्रवक्ता भोला पासवान, मनोहर प्रसाद यादव के अलावा युवा राजद के प्रवक्ता अंबू यादव, युवा नगर अध्यक्ष वासुलाल, राजद नेता आसिम भौमिक के अलावा बड़ी संख्या में राजद से जुड़े नेता एवं कार्यकर्ता मुख्य रूप से मौजूद थे। वहीं इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से क्या कुछ कहा है राजद नेताओं ने, आइए हम आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मनीष कुमार, पब्लिक वॉइस, कटिहार। बिहार में जो जातिगत जनगणना करवाई गई थी, माननीय उस समय के माननीय उप मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव जी, उनके निरंतर संघर्ष के परिणाम स्वरूप बिहार में जातिगत जनगणना करवाई गई और उसके आधार पर बिहार में 50% से 65% आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, जिसको कि पटना के माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा कल आरक्षण को रद्द कर दिया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी के विरोध में हम लोग आज कटिहार के शहीद चौक पर बिहार सरकार की जो ये डबल इंजन की सरकार है, इसके विरोध में हम लोग सरकार का पुतला दहन किए हैं और उनकी जो वो प्रति थी रद्द जो किया गया, उसकी प्रति को आज हम लोग जलाने का काम किए हैं। और बिहार में जो 90 के दशक से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी माननीय लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, उसको लगातार ये संघी लोग दबाने का काम कर रहे हैं, जो कि बिहार की जनता कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। और युवा राष्ट्रीय जनता दल सड़क से सदन तक अपना प्रतिरोध करने को तैयार है। और हमारी मांग है सरकार से कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार और बिहार सरकार जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में अपना अपील दायर करे, और ताकि बिहार ही नहीं पूरे देश के तमाम शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा जितने भी लोग हैं, दलित, उनके साथ न्याय हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत माननीय उच्च न्यायालय ने जो कल जजमेंट दिया है 65% जो बढ़ाए गए प्रतिशत पर रोक, उसके विरोध में हम लोगों ने आज विरोध जताया। हालांकि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, लेकिन इसी देश में संविधान सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। इसी देश में लक्षद्वीप एक केंद्र शासित राज्य है जहां 100% आरक्षण है एसटी के लिए, 69% आरक्षण है तमिलनाडु में ओबीसी लगा के सबों के, 10% ईडब्ल्यूएस छोड़ के 64% आरक्षण है राजस्थान में। 54 तो बहुत राज्यों में है। क्या पहाड़ टूट गया था? और जब आपने संवैधानिक व्यवस्था, संविधान में कोई व्यवस्था नहीं थी, तब आपने जनवरी 19 में 8 जनवरी को लाए अचानक, और 12 जनवरी तक राष्ट्रपति का, लोकसभा राज्यसभा सब पास हो गया, राष्ट्रपति ने भी सहमति दे दी 10% आरक्षण। तब
तेजस्वी के दबाव और महागठबंधन कांग्रेस सीपीआई सीपीएम माले के दबाव में नीतीश जी ने कहा कि हम कराएंगे और राज्य के अपने खर्चे से कराएंगे। बोला जनगणना राज्य नहीं करा सकता है, तो हम कहे कि हम सर्वे कराएंगे, फिर हम आर्थिक सर्वे भी कराए और हमने आरक्षण बढ़ाया, जजमेंट दिया। हम हालांकि ये जजमेंट न्यायपालिका का जजमेंट है, हम उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन यह निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदर्शन हम लोग इसलिए कह रहे हैं, 24 का जो चुनाव हो रहा था 2024 का, उसमें भाजपा एनडीए की मुख्य बात थी कि 400 सीट लाओ। आज उसका हम लोग को जो जीता जाता उदाहरण देख लिया है। 400 सीट इसलिए लाना चाह रहे थे कि लोग आरक्षण खत्म करना चाह रहे थे। अभी देखिए रिजल्ट आया हुआ कुछ दिन हुआ भी नहीं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट उच्च न्यायालय के द्वारा आरक्षण पे खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार में रद्द किए हैं। लेकिन इसके लिए हमारी सरकार और हमारी पार्टी सुप्रीम कोर्ट जाएगी कि आरक्षण दिया जाए। जो पटना हाईकोर्ट से जो हम लोग का आया, जो आरक्षण को वहाँ से समाप्त किया गया, उसका हम लोग विरोध करते हैं। और बिहार सरकार से जो अभी हम लोग वर्तमान प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार जी से हम लोग राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से हम लोग डिमांड रखे हैं कि जो आप जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट जाएं और इस जो आदेश जो आया है, जो आरक्षण को समाप्त करने का जो आदेश आया 65% को, इसको निरस्त करवाएं और जो लागू किया गया था वो लागू।